मिला, ये कान मिला, तुम्हारी सब कुछ, ये हमारा सदका है। इसके बदले में हम तुमसे कुछ नहीं मांग रहे हैं। बस इतनी सी बात है, इतनी मान लो कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत कर लेना, मेरे करीबियों से मोहब्बत कर लेना। देखो कुरान फरमाता है ना, इल्लल मुअद्दत फिल कुर्बा, मेरे करीबियों से मुअद्दत करना। कुरान में ये नहीं आया इल्लल महब्बत फिल कुर्बा, मगर मेरे करीबियों से मोहब्बत करना। कुरान ने ये नहीं कहा। कुरान कहता इल्लल मुअद्दत फिल कुर्बा, मेरे करीबियों से मुअद्दत करना। कुरान ने मोहब्बत करना नहीं कहा है, मुअद्दत करना कहा है। ये मुअद्दत क्या है और मोहब्बत क्या है? सुनो, मोहब्बत ये होती है, आप हमसे मोहब्बत करते हो और हम आपसे मोहब्बत करते हम आपसे मोहब्बत करते हैं। अभी प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, हम यहां से अपने घर चले जाएंगे। आपको कोई परेशानी कुछ होगा? नहीं हुई ना कि बेचैन होई के भागत आई वो हमरे पीछवा कि अब हम ना आए रहे पाइप कहां गए तू? मोहब्बत करते हो हमसे? नहीं करते? करते हैं ना, और हम भी आपसे करते हैं। तो अभी हम जब घर चले जाएंगे तो कोई दिक्कत होगी आपको? नहीं होगी ना, हम ही कौनो दिक्कत ना तू ही कौनो परेशानी, ठीक है? हाँ, लेकिन फिर भी मोहब्बत करते। और मुअद्दत क्या होता है बताऊं? मछली देखा है? मछली देखे हो? तालाब में से मछली निकाल करके बाहर रख दो तो क्या होगा? थोड़ी देर वो ऐसे ऐसे तड़पेगी, तड़पती रहेगी, वकरे बाद मर जाएगी ना। क्यों मर जाएगी? इसलिए कि मछली को पानी से मोहब्बत नहीं, मुअद्दत है। मुअद्दत का मतलब अटूट मोहब्बत कि अगर महबूब गायब हो तो तबीयत बेचैन हो जाए। अटूट मोहब्बत का नाम है मुअद्दत। अब देखो, मेरे नबी फरमाते हैं मेरे अहले बैत से, कुरान ने ये नहीं कहा मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो कि ये महबूब कह दो कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत करें। मुअद्दत का हुक्म है, और मुअद्दत का माना होता है अटूट मोहब्बत। और अटूट मोहब्बत का मतलब यह होता है कि मजलिस में अगर हुसैन का जिक्र ना हो तो तबीयत बेकरार हो जाए, अली का जिक्र ना आए तो बेचैन हो जाए, अहले बैत का जिक्र ना हो तो खलबली मच जाए। इसको कहते हैं अटूट मोहब्बत। कुरान कह रहा है अटूट मोहब्बत करो। हे मुसलमानों, आज अहले बैत का जिक्र कर दो तो चेहरा लाल पीला होने लगता है, कुछ लोग गड़बड़ होने लगते हैं। इनको बता दो अटूट मोहब्बत करने का हुक्म कुरान दे रहा है। मतलब क्या है? पुल सिरात से पार ही नहीं होगा जब तक अहले बैत का दामन न हो। जन्नत में जाएगा नहीं जब तक अहले बैत की मोहब्बत ना हो। अल्लाह समझ दे और हम अहले बैत की मोहब्बत में जिलाए। ये मुहर्रमुल हराम का महीना है, इसी वजह से मैंने ये मजमून आपके सामने रखा। आपको वो तारीख याद होगी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, बड़ा मशहूर है। इमाम हुसैन आते हैं, नबी सजदे में जाते हैं और नबी के पुश्त पर इमाम हुसैन बैठ जाते हैं। नबी ने सजदे को थोड़ा सा लंबा कर दिया, अभी रुक जाओ, अभी उठेंगे तो ये गिर जाएंगे अभी उठेंगे तो ये गिर जाएंगे। थोड़ा सा सजदे को लंबा किया। जब ये उतर गए तब नबी ने सर को उठाया, बोलो यही है कि नहीं है? तो नमाज में हुसैन की रियायत मेरे आका ने की कि नहीं की? आप बताओ। की ना मेरे सरकार ने। अब वहाबी क्या कहता है कि नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज बातिल, गधे का ख्याल आ जाए तो नमाज हो जाएगी।
बोलो उसकी बात सही है? नहीं सही है ना, उसकी बात ठीक नहीं है। वो इस तरह से लिख रहा है। आज कुछ लोग ऐसे हैं जो खुल्लम खुल्ला ऐसी बोली बोलते हैं जिससे वहाबियत की हिमायत हो रही है, उनके साथ खाने पीने का रास्ता निकल रहा है। ऐसी बातें बोलते हैं जिससे हुक्म बड़ा हल्का करके दिखाते हैं। आखिर रद्द होना चाहिए इनका कि नहीं होना चाहिए? इनका रद्द होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर आप सरकार के सच्चे आशिक हो, ये लिखता है कि नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज बातिल हो जाएगी, और गधे का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होगी। इनसे बोलो कि भाई वो तेरी नमाज होगी कि जब नीयत बांधा। हजरत मौलाना सलीम साहब की बिला, चलो खड़े हुए। नियत की मैंने इतने रकत नमाज, फला, अल्लाहु अकबर, ठीक, नियत बांधा। अब शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तब तक ध्यान आया कुकुर, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के रद्द कर रहा है। तब वहाबी को क्या ध्यान आ रहा है? गदहा, ठीक है, अल्लाह की बारगाह में खड़ा है नियत बात करके, तिलावत कुरान की हो रही है, सोच क्या रहा है? बिल्ली, गदहा, कुकुर, बैल। वहाबियों से कह दो भैया वो तेरा धर्म होगा, तेरी नमाज तुझे मुबारक हो। जहां गधे कुत्ते का ख्याल आए, हम जब नियत बांधते हैं तो सुनो, हमारा सर झुकता है रब की बारगाह में और दिल झुकता है अहमद मुख्तार की बारगाह में, आमीना के लाल की बारगाह में। जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। बोलो हम गलत कह रहे हैं? इसी ने तो लिखा सिराते मुस्तकीम में कि नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो बातिल, गधे बिल्ली का ख्याल आए तो नमाज नहीं होगी। तो हम क्या कर रहे हैं? तो अब नमाज में तुम ही तो वो सब ख्याल लेकर के आ रहे हो, तुम ही तो ला रहे हो, तुम ही तो लिख रहे हो, हमारी क्या खता है? और जब हम रद्द करते हैं तो ये कहते हैं अरे ये तो खाली यही लेके बैठे हैं, सुन्नी वहाबी, सुन्नी वहाबी। हम कहते हैं कि आला हजरत के फतवे को रद्द कर देगा? आला हजरत ने फरमाया वहाबियों के साथ खाना पीना हराम है। बोलो फरमाया नहीं फरमाया? पूछो इनसे, फरमाया नहीं फरमाया? फतावा रज़विया जिल्द नंबर 6 देखो, माला माल है। आला हजरत ने फरमाया वहाबियों के साथ उठना बैठना हराम है, खाना पीना हराम है, मुजालसत हराम है, मुनाकहत हराम है, ये सब हराम किया है आला हजरत ने। शक लगे तो बोलो फतावा रज़विया मंगवाऊं? शक है? नहीं शक है ना? आला हजरत ने ऐसा लिखा है, और जब ऐसा लिखा है तो जो मौलवी कहे कि उनके साथ बैठ के खा सकते हैं, पी सकते हैं, रिश्ता कर सकते हैं, बोलो उस मौलवी का बाइकाट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? गलत कह रहा है कि नहीं कह रहा है? सुनिए, वहाबियों के साथ बैठने से ईमान जाने का खतरा है। एक तेरा बेटा शराबी के पास बैठेगा तो आप कहोगे इसके पास ना बैठो, कहीं तू भी शराब ना पीने लगे। जुआड़ी के पास बैठेगा, इसके पास ना बैठो, कहीं तू भी ना जुआ खेलने लगे। सुनो, वहाबियों के पास बैठने से ईमान जाने का खतरा है। वहाबियों के पास ना बैठाओ, कहीं ऐसा ना हो कि ये भी ना वहाबी हो जाए। मगर इस पर जबान नहीं खुल रही है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। दीन फैला रहे हो कि मक्कारी कर रहे हो? इस पर कौन बोलेगा? रद्दे वहाबिया फर्ज आजम है। आला हजरत ने लिखा कि नहीं लिखा? लिखा कि नहीं लिखा?
ये रद्द कौन करेगा इनका? आला हजरत ने सबसे ज्यादा। आप देखो फतावा रज़विया देखो, तो वहाबियों का रद्द नहीं, इस पर नहीं, इस पर नहीं। अल्लाह ताला समझ दे, ईमान जाने का खतरा है, ईमान बर्बाद होने का खतरा है। जो मसलक है, जो रास्ता आला हजरत ने बताया था, नहीं उसको नहीं बताएंगे, उस पर तबलीग नहीं की जाएगी। अल्लाह ताला समझ दे और आपको वहाबियों से दूर रखे, देवबंदियों से दूर रखे। याद रखो ये जरासीम है, ये कैंसर है, खतरनाक है। जिस महफिल में बैठे हो ना, इस महफिल में जिस मजलिस में आप बैठे भी हो, इस मजलिस को भी तो ये शिर्क कहते हैं, बिदअत कहते हैं। इमाम हुसैन की याद मनाने को भी शिर्क व बिदअत कहते हैं। अब हम अगर इनका रद्द करें तो हम ही मुजरिम हैं, हम ही गुनहगार हैं। अल्लाह ताला आपको समझ दे, ऐसे लोगों से दूर हो जाओ जो गलत पैगाम देते हैं। आप समझिए यही मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाते हैं, इमाम हुसैन आ गए और पुष्ट पे सवार हो गए, और थोड़ी देर के बाद नबी ने सर नहीं उठाया। जब नबी ने उठाए, जब ये उतर गए तब नबी ने उठाया, तब नबी ने सर को उठाया। अब जरा देखिए क्या होता है। पूछा गया, ए हुसैन, नबी के सजदे का ख्याल नहीं किया आपने, नबी के पुष्ट पर आप बैठ गए। आवाज आती है, मेरे नबी ने, मेरे नाना ने मेरे लिए सजदे को लंबा किया था, लंबा किया था, और इतना लंबा कर दिया कि 72 बार तस्बीहें पढ़ी। मैदाने करबला में जरूरत पड़ेगी तो हुसैन नाना के दीन को बचाने के लिए 72 जख्म खाएगा और दीन को बचा देगा। आप तारीख देखो, नेज़े पे चढ़ाया गया है, इमाम पाक का सर, एक कारी तिलावत कर रहा है, इन्ना अस्हाबल कहफ वर रकीम कानू मिन आयातिना आजाबा। अस्हाबे कहफ और रकीम के मामला बड़े अजीबो गरीब है, बड़े अजीबो गरीब है। इमाम पाक का सर बोल पड़ा कि उनसे ज्यादा अजीबो गरीब मेरा शहीद किया जाना और मेरे सर को नेज़े पे बुलंद किया जाना है। कटा हुआ सर बोल रहा है। मुझे बताओ मुसलमानों, यजीद समझ रहा था कि हुसैनियत खत्म हो गई, हुसैन मर गए, हमने सर काट दिया तो हुसैनियत खत्म कर दी, हुसैन का नामो निशान मिट गया। मगर कटा हुआ सर नेज़े के ऊपर ये बोल के ये बता रहा है कि सुनो, हुसैन न कल मरा था न आज मरा है, कयामत तक हुसैन जिंदा रहेगा। सर जुड़ा है तब भी हुसैन जिंदा है, और सर कटा है तब भी हुसैन जिंदा है। अल्लाह ताला समझ अता फरमाए। जरा सा हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। एक तारीख मैं आपको देता हूं, रौज़तुश शुहदा नाम की किताब लिखी गई है, उसके अंदर से, और एक और हवाला हम आपके सामने देंगे, वो भी रौज़तुश शुहदा में है। रौज़तुश शुहदा वाले ने कंजुल गराइब का हवाला दिया है, उनके हवाले से लिखा है। और करामाते अहले बैत करके एक किताब है जो खानवादे हशमतिया के एक बुजुर्ग ने लिखा है, उन्होंने भी कंजुल गराइब ही के हवाले से उसमें लिखा है। ये एक दो बातें बताएंगे, तकरीर हो जाएगी एंड खत्म। मैंने सारे हवाले जात आपके सामने पेश कर दिए हैं। कोई प्रॉब्लम पेश आए आपको तो मैं बैठा हूं, मेरे पास किताब मौजूद है, आप देख सकते हैं। ठीक, अल्लाह ताला समझ अता फरमाए, हमें बुजुर्गों की मोहब्बत में जिलाए। इमाम पाक कह दो सुभान अल्लाह। रमज़ानुल मुबारक का महीना करीब आता है, रमज़ानुल मुबारक का महीना ख़त्म होने को है, आखिरी तारीख है। दोनों बच्चे आते हैं हजरत फातिमा के पास में, अम्मी जान ईद आने को है, लोगों के बच्चे कपड़े पहनेंगे, वो भी नए नए कपड़े पहनेंगे, क्या निवासे रसूल के लिए कोई कपड़ा नहीं है? हम ऐसे फटे पुराने पहनेंगे? कहा इंतज़ाम हो जाएगा।
इंतज़ाम हो जाएगा। उन्होंने सरकार से कहा, सरकार ने कहा बेटो इंतज़ाम हो जाएगा। रिवायतें अलग अलग हैं, मैं कंजुल गराइब और रौज़तुश्शुहदा से रिवायत बोल रहा हूँ, याद रखिएगा। सरकार से उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा बच्चे कह रहे हैं। सरकार ने फरमाया घबराओ नहीं, इंतज़ाम हो जाएगा। ये बातें हो ही रही थी, तब तक जिब्रील अमी आ गए। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिब्रील आए, कुछ लिए हुए हैं। नबी ने पूछा ये क्या है? बोले या रसूल अल्लाह, आपके शहजादों के लिए नए कपड़े का इंतज़ाम करके आया हूँ। सुभान अल्लाह, जन्नती कपड़ा लेकर के आया हूँ ईद के लिए। निकाला, नबी को दिया। दोनों बच्चों ने जब कपड़े को देखा तो कपड़ा सफ़ेद था। कैसा था कपड़ा? सफेद था। दोनों बच्चों ने कहा लोगों के बच्चे तो रंग बिरंगे कपड़े पहनेंगे, क्या हम यही सफेद पहनेंगे? नबी ने जिब्रील को देखा। जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, घबराने की जरूरत नहीं है, इसका भी इंतजाम कर दिया जाता है। कहा कैसे? तू तो सफेद लेके आया है और जन्नत से लेकर के आया है। जन्नती कपड़ा सफेद जन्नत से लेकर के आया है। जन्नत को अल्लाह ने सफेद पैदा ही किया है, वहां से लेके आया तो कपड़ा भी सफेद है। कहा हुजूर इंतजाम कर देते हैं। कहा कैसे इंतजाम करेगा? कहा एक कोई बर्तन लेके आइए। नबी बर्तन मंगवाते हैं, बर्तन रखा गया। नबी ने कहा इसमें पानी जिब्रील ने कहा इसमें पानी डालिए। मेरे आका ने उसमें पानी डाला। नबी ने पानी डाला और पानी डालने के बाद जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, अब आप एक काम करें, एक कपड़े को उठा करके आप अपने बच्चे इमाम हसन से पूछें, ए बेटा तुझे कौन सा रंग पसंद है? जो रंग वो बोले आप कपड़े को लेकर के पानी में डुबो दीजिए और डुबो को निकालिए। कहा जिब्रील रंगीन हो जाएगा? कहा हाँ हो जाएगा। सिबगतल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाह सिबगा, अल्लाह से बेहतर रंग किसका है? अल्लाह से बेहतर रंग किसका है? पानी में डाल के निकालिए। मेरे नबी ने कहा इमाम हसन से कैसा रंग पसंद है? बोले सब्ज रंग पसंद है। कुर्ते को नबी ने पानी में डाला, कपड़े को, और कपड़े को डालने के बाद जब खींचा है, अल्लाह की कसम हरा रंग रंग के निकल रहा है। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रंग दिया गया कपड़ा। आप अंदाजा फरमाए। यहीं पे मैं रुक करके एक बात बता दूं आपको। मुल्तान की सरजमीन पर एक बुजुर्ग है, जिनका एक बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम ख्वाजा अब्दुल हकीम बताया जाता है। ये धोबी का काम किया करते थे, ये कपड़ों की धुलाई करते थे और रंगाई भी किया करते थे। एक काफिरा औरत आती है, उसके बच्चे की शादी है 2-4 दिन के बाद में। उसने कपड़ों का एक गट्ठर दिया, कहा इसकी धुलाई भी कर दें और धुलाई करके इसकी रंगाई भी कर दें। मैं फला दिन आकर के ले जाऊंगी, मेरे बेटे की शादी है, मेरा बेटा उसी में इसको पहनेगा, उसी में इसको पहनेगा। वो औरत दे के चली जाती है। इन्होंने कहा ठीक है, उससे पहले पहले तेरा काम कर दिया जाएगा, तेरा कपड़ा रंग भी जाएगा, धुल भी जाएगा, सारा काम कर दिया जाएगा। अब वक्त मुकर्ररा पर मेन टाइम पे वो औरत आती है, अब आके कहने लगी बाबा जी हमारा कपड़ा हमको दे दीजिए। बुजुर्ग ने कहा तेरा कपड़ा? अरे वो तो मैं भूल गया। बोले भूल गए? बोले हाँ भूल गया। तेरा कपड़ा तो वहीं रखा था, वहीं रखा है। बोले कि वो तो बात जहन से निकल गई। तो उसने कहा अरे आप लोग कैसे हैं बाबा फकीर लोग, ऐसे ही करोगे मेरी इज्जत चली जाएगी। मेरा बेटा शादी में क्या पहनेगा? बेइज्जत कर दिया, बदनाम कर दिया। तुम लोग होते ही तमाम उटांग पटांग बातें वो बोलने लगी। बुजुर्ग ने कहा अरे इतना शोर काहे मचा रही है? तेरे कपड़े की गठरी उधर रखी है, जा उठा करके लेके आ। वो औरत अंदर जाती है और वो कपड़े का गट्ठर उठा करके लेके आती है। बुजुर्ग मिट्टी और पानी डाल करके और भूसा डाल करके उसको एक में मिला रहे थे। मिट्टी पानी भूसा गीला करके मिला रहे थे। वो कपड़े का गट्ठर लेके आई, ऐसे के ऐसा रखा हुआ है। अब मेरे बेटे की बारात का क्या होगा? कहा खोल गठरी। उसने खोला, कपड़ा निकाला और कपड़ा निकालने के बाद बुजुर्ग ने उठा करके सारे कपड़े को बुजुर्ग ने उठा करके मिट्टी में डाल दिया और मिट्टी में डालने के बाद उसको पानी में खूब मिलाया। उसमें मिलाने लगे, मिट्टी में मिला दिया कपड़े को। अब औरत और ज्यादा नाराज हो जाती है, औरत और ज्यादा गुस्से में आ गई। अरे आपने तो सत्यानाश कर दिया, आपने तो बर्बाद कर दिया।
अभी तक तो इतना कहा जा सकता था कि मेरा बेटा ये फटा पुराना कपड़ा पहन करके चला जाएगा, ये गंदा कपड़ा मैला कपड़ा पहन करके मेरा बेटा बारात कर लेगा। अभी तक तो इसकी गुंजाइश थी, मगर अब क्या होगा कि आपने तो मिट्टी में मिला दिया, वो भी गीली मिट्टी में उसे सान दिया है, मिला दिया है। अब तो ये कपड़ा पहनने के लायक भी नहीं रह गया, मेरी इज्जत गई। बुजुर्ग फरमाते हैं शोर मचाना बंद कर, शोर मचाना बंद कर, चुपचाप देख, चुपचाप देख क्या हो रहा है। कहा क्या देखे, बर्बाद तो कर दिया आपने, मिट्टी में उंगली डाली और एक कपड़े को पकड़ा। बुजुर्ग ने बोला बता कौन सा रंग चाहिए, उसने कहा लाल। कपड़े को पकड़ के जैसे खींचा तो धुल करके और लाल रंग रंग करके कपड़ा निकलता चला गया। बोलो सुभान अल्लाह, कपड़ा निकलता चला गया। फिर दूसरे कपड़े को इन्होंने पकड़ा और पकड़ करके खींचा, बोले अब बता कौन सा रंग चाहिए। वो औरत कह रही है पीला रंग चाहिए। पकड़ के खींचा तो पीला रंग निकल रहा है। इतने में औरत ने हाथ जोड़ लिया, ए मेरे सरकार रुक जाओ, रुक जाओ, बस करो, बस करो, रुक जाइए। बुजुर्ग ने कहा क्यों, कपड़ा तो चाहिए तेरे को, अभी बस क्या करना है, बस क्या करना है। तो वो औरत कहती है इतना बढ़िया रंग इन पुराने कपड़ों पे काहे जाए कर रहे हैं, रंग ही चढ़ाना है तो मेरे दिल पे चढ़ा दो, ये कपड़ों वाला रंग नहीं है। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चढ़ाना ही है तो इतना कीमती रंग कपड़ों पे काहे बर्बाद कर रहे हैं, मेरे दिल पे चढ़ा दीजिए, अभी कपड़े की जरूरत नहीं है। औरत का जहन बदल गया, फिक्र बदल गई, ख्यालात बदल गए। आप जरा देखो तो सही, इसीलिए मैं कहा करता हूं न मदरसे से और ना कॉलेज के दर से पैदा इस्लाम होता है, बुजुर्गों की नजर से पैदा। औरत कहती है ए मेरे सरकार इतना कीमती रंग कपड़ों पे बर्बाद ना करें, आइए मेरे दिल पे चढ़ा दीजिए, मेरे जिगर पे चढ़ा दीजिए। बुजुर्ग मुस्कुराए, कह दो जरा सुभान अल्लाह, बोलो जरा जोर से सुभान अल्लाह। हाँ, हम थोड़ी देर और आपके सामने कलाम करेंगे। हजरत आ रहे कि नहीं आ रहे? मैं असल में अभी आज ही आया था बंबई से और जा रहा था घर, तो इनसे बात हुई तो हमने कहा घर जाएंगे तब फिर आना मुश्किल हो जाएगा, कहीं ने काम करो ऐसे चलाओ और ऐसे जा कैसे चला जाओ। तो हम कहें ठीक है, तो हमने कहा ठीक है इधर ही आ जाते हैं। तो बस थोड़ी गुफ्तगू कर दें, हजरत आ जाए क्योंकि अभी थकावट भी दूर नहीं हुई है। तो तनिक सब बढ़िया सुन रहे हैं आप ना, जरा हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। हाँ, चंद बातें थोड़ा प्यार से सुन लीजिए, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। होता क्या है कि हजरत वो बुजुर्ग बोले इतना कीमती रंग कपड़ों पे काहे जाए कर रहे हो, मेरे दिल के ऊपर चढ़ा दो। वो औरत बोली बुजुर्ग से मेरे दिल पे चढ़ा दो। तो बुजुर्ग मुस्कुराए, बोले इतना कीमती रंग और यक्के ठुर पे कैसे चढ़ाएं, और लेके आओ साथ में। बोले मतलब, बोले चली जाओ अपन चचा भतीजा दादा नाना भतीजिन कुल सबका बुलाए लाओ। हाय हाय हाय, बोलो सुभान। बोले कम से कम पटीदरिया में खानदान में सबका बुलाए ला, इतना कीमती रंग अभी यक्का दिल पे चढ़ा तो सकते हैं, लेकिन और बुला के ले आओ ना, और ले आओ बुला करके। तो वो औरत बोली हुजूर अरे मैंने देखा तो मेरे दिल की दुनिया बदली, वो देखबे नहीं किए हैं तो वो कैसे चढ़वाएंगे, वो मानेंगे कैसे। कहा एक काम कर, कहा क्या करें, कहा तेरे लड़के की बारात कब है, कहा फला दिन है। तो कहा एक काम कर, अपने बच्चे की बारात मेरी गली से लेके आ जाना, मेरी गली से लेके आ जाना। बोले हजरत क्या बात
बात कर रहे हो आप? आपकी गली से क्या करने आएंगे? वो आपके धर्म वाले नहीं है। वो नाचेंगे, गाएंगे, बजाएंगे, नाचते गाते भी है वो आएंगे तो आपकी गली से आकर आपके गली की भी तौहीन होगी। इधर से क्या करने आएंगे? काहे बुला रहे हो आप? काहे बुला रहे हो आप? बुजुर्ग मुस्कुराए, बोले इसकी फिक्र तू ना कर, एक बार मेरी गली से लेके आ जा, गाते भी है वो आएंगे और अल्लाह के इज्जत की कसम तस्बीह पढ़ते हुए मैं भेजूंगा। आएंगे गाते हुए, जाएंगे तस्बीह पढ़ते हुए। कहा ऐसे कैसे हो सकता है? कहा लाना तेरा काम है, बनाना मेरा काम है। सुभान अल्लाह। आप अंदाजा फरमाओ मुसलमानों, तारीख बता रही है वो औरत लेकर के आती है बारात को लेके आ रही है। उन्हें क्या खबर क्या होने वाला है? इधर से ये गुजर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। अल्लाह के वली की नजर पड़ती है, अगर तूने मेरा मुकद्दर न बदला, बता फिर ये कामिल नजर किस लिए है? अगर तेरे दीवाने यूं लौट जाए, ये दर किस लिए है, ये घर किस लिए है? आप अंदाजा करें, अल्लाह के वली की नजर पड़ती है, सब के सब वहीं तौबा कर लेते हैं और कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जरा देखो तो सही, सब पे रंग चढ़ा दिया इन्होंने। तो रंग जो है, जो अल्लाह वाले चढ़ाते हैं, बड़ा अच्छा रंग होता है। आप जरा देखें, ये कपड़ा रंगा जा रहा है। इमाम हसन से मेरे आका ने पूछा कि कैसा रंग पसंद है? बोले कि सब्ज रंग पसंद है। निकाला कपड़े को, सब्ज रंग हो करके निकला। उसके बाद फिर दूसरा कपड़ा डाला गया। मेरे नबी ने पूछा, इमाम हुसैन बताओ तुम्हें कौन सा रंग पसंद है? बोले हमें सुर्ख रंग पसंद है। निकाला, वो भी सुर्ख हो करके निकलता है। जिब्रील के आंखों में आंसू आ गए। बोले या रसूल अल्लाह, ये जो रंग इन्होंने पसंद किया है, इनको जहर दे करके शहीद किया जाएगा। जिन्होंने सब्ज पसंद किया है, जिन्होंने लाल रंग पसंद किया है, मैदान करबला की तपती हुई सरजमीन पर जालिमीन उनको शहीद कर देंगे। इन्होंने लाल रंग पसंद किया है, यही लिखा हुआ है। आप जरा देखो तो सही, आज ये कहते हैं इत्तेफाकी हादसा है, या यूं कह लो कि मेरे इमाम मैदान करबला में वो तो खिलाफत की लड़ाई थी, इक्तदार की लड़ाई थी, कुर्सी की लड़ाई थी। क्या ये तारीख भूल रहा है जो गिरजा घर में लिखा हुआ था? अतरजु उम्मतुन कतलत हुसैनन शफाअत जद्दिही यौमल क़यामा। गिरजा घर के ऊपर लिखा हुआ था। क्या वो कौम उम्मीद रखती है नबी के शफाअत का, जिसने उनके निवासों को करबला में शहीद कर दिया है? जब गिरजा घर के राहिब से ये पूछा गया, ये बता शेर किसने लिखा है, तो वो कहता है मैं तो नहीं जानता किसने लिखा है, हाँ इतना मालूम है तुम्हारे नबी के पैदा होने से 500 साल पहले से ये शेर लिखा हुआ है। अब भी बताएगा इक्तदार की लड़ाई है, अब भी कहेगा इत्तेफाकी हादसा है, नबी पैदा नहीं हुए हैं अभी जाहिरी दुनिया में। 500 साल पहले ये खबर दी जा रही है, तो फिर ये इत्तेफाकी हादसा या खिलाफत की लड़ाई कैसे हो सकती है? अल्लाह समझ दे और जालिमों के शर से हमें महफूज व मामून फरमाए। वही करबला की सरजमीन है जब इमाम पाक शहीद हो जाया करते हैं। आपको मालूम है एक यहूदी का बाग था, उसकी लड़की की आंखें चली गई थी, बीमार रहती थी। बाग में उसने, बड़ा आदमी था वो, बाग में अपनी बेटी को लेकर के गया और एक चारपाई बाग के अंदर बिछा दी। वहीं खुद भी रहने लगा और लड़की को भी रखने लगा कि कुछ हवाएं इधर उधर की आएंगी, बाहर की जब हवा लगेगी तो लड़की तंदुरुस्त हो जाएगी, लड़की शेफायाब हो जाएगी। इसीलिए खाना पानी का इंतजाम शहर से बाहर बाग में कर दिया, वहीं खुद भी रहने लगा। एक दिन शहर में कोई काम निकल आया, जरूरत के लिए कोई काम निकल आया, ये चला गया, बेटी को खिला दिया और पिला दिया। जब सैराब कर दिया तो कहा ए बेटी अब तू यहाँ आराम कर, मैं थोड़ा एक काम निपटाने के लिए शहर में जा रहा हूँ। वो आदमी काम निपटाने के लिए वहाँ से चला और शहर में आ गया, वहाँ से चला और शहर में आ गया। आप ज़रा देखिए तो सही, शहर में काम
कर रहा था, काम पे काम निकल आया। तो इसको टाइम लग गया वहाँ पहुँचने में। अब वो उसको टाइम लग गया वहाँ तक पहुँचने में। अब क्या देख रहे हैं कि वो लड़की एक परिंदा उड़ करके आता है और दरख्त के ऊपर शाख पर बैठ जाया करता है। एक परिंदा उड़ करके आया और शाख पर आकर के बैठ जाया करता है, और बैठने के बाद बड़े दर्दनाक आवाज में वो परिंदा रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, बड़े भयानक और दर्दनाक अंदाज में। डर गई, घबरा गई, खिसकते खिसकते ये आई और उसी पेड़ के नीचे आ गई जहां से आवाज आ रही थी, और उसने चेहरा उठा करके ऊपर की तरफ देखा कि देखें ये कहां से आवाज आ रही है। समझने की कोशिश कर रही थी, आंखों से माजूर थी। इतने में परिंदे के पर से खून का एक कतरा टपकता है आंखों में टपका। आंख देखने लगी, रोशनी आ गई। उसके बाद जब एक आंख देखने लगी तो इसने दूसरा कतरा दूसरी आंख में टपकाया, दूसरी आंख भी रोशन हो गई। उसके बाद इसने कहा ये तो बड़ा मुबारक परिंदा है। हाथों को फैला दिया, खून के कतरे हाथों पे टपक रहे हैं। इसने इधर मल लिया, खून का कतरा इधर मल लिया। जहां जहां मलती जा रही है बीमारी दूर होती जा रही है। बोलो सुभान अल्लाह। खून जहां जहां लगता जा रहा है बीमारियां खत्म होती जा रही हैं। अब वो लड़की तमाम जिस्मानी बीमारी से शिफा पा गई, आंखें देखने लगी। लड़की बाग में टहल रही थी। देर के बाद उसका वालिद आता है, लड़की को बाग में टहलते हुए देखा तो एक सवाल कर लिया, ए मेरी बेटी, ए लड़की ये बता, यहाँ मेरी बेटी मौजूद थी, दो आंखों से माजूर थी, वो कहाँ गई और तू कौन है? वो लड़की मुस्कुरा के कहती है, ए अब्बू जान गौर से देखो, मैं ही तेरी बेटी हूँ, तू ही मेरा बाप है, मेरा चेहरा पहचान, मैं ही तेरे आंखों का नूर हूँ, तेरे दिल का सुरूर हूँ, मैं तेरे आंखों की ठंडक हूँ, मेरे चेहरे को देख ले, मेरे हाथों को देख ले, मैं ही तेरी बेटी हूँ। तब वो बाप कहता है, मैं कैसे मान लूं तू मेरी बेटी है? मेरी बेटी अभी मैं छोड़ करके गया था, मेरी बेटी आंखों से अंधी थी, मेरी बेटी के अंदर बीमारियां थी, तू तो बिल्कुल शफायाब है, कोई बीमारी नहीं है, तेरी आंखें भी ठीक है, और तू कहती है मैं तेरी बेटी हूं। कहा चेहरा देखो, चेहरा तो पहचानो, आपकी बेटी का चेहरा है कि नहीं है? बाप कहता है वाकई तू मेरी बेटी के चेहरे जैसी है, मगर ये बता कि तू कोई और तो नहीं है, मेरी बेटी अंधी थी। तब वो लड़की कहती है, अब्बू जान आइए मैं पूरी कहानी बताती हूँ, इसका राज मैं हूँ आप ही की बेटी, मगर मैं हकीकत आपको बताती हूँ कि इसका मामला क्या है। उसने बाप के हाथ को पकड़ा और पकड़ने के बाद लेकर के जाती है उसी दरख्त के नीचे जिस दरख्त के ऊपर से आवाज आ रही थी। परिंदा रो रहा था, परिंदा गिड़गिड़ा रहा था, जिस दरख्त के ऊपर बैठकर परिंदा गिड़गिड़ा रहा था उसी दरख्त के नीचे लेकर के जाती है और कहती है, ये देखो यही वो परिंदा है जिसके परों में खून लगा हुआ है। मैं ये आके बोलने लगा, मैं डर गई, ये रो रहा था, मैं खिसकते इसके नीचे आई, मैंने ऊपर देखा, एक कतरा मेरी आंखों में पड़ा तो रोशनी आ गई, फिर मैंने दूसरी आंखों में डाला तो उसमें भी रोशनी आ गई, फिर मैंने यूं किया, कतरा टपका तो मैंने यूं लगाया, जहां जहां लगाती गई मैं बीमारी से शिफा पाती गई। यही मुबारक परिंदा है। यहूदी खड़े होके कहता है, ए मुबारक परिंदे, अगर तेरे परों के खून के अंदर इतनी करामत है, इतनी ताकत है, तो तुझे बोलना होगा, बता तू कौन है और कहां से आया है, ये खून कैसा है? अल्लाह के इज्जत की कसम परिंदा बोलने लगा। ऐसे बोला परिंदा जैसे हम बोल रहे हैं, जैसे आप बोलते हो, परिंदा ऐसे ही बोलने लगा। परिंदा बोल के कहता है, सुनो मामला ये है, मैदाने करबला है, मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख है, दोपहर से दिन ढल चुका है,
हम सारे परिंदे उड़ करके एक बाग में गए थे कि वहां दाना चुगेंगे और खाएंगे। हमने एक जगह उतर करके दाना चुगा, अपना पेट भर गया। दोपहर हो गई थी, धूप तेज हो गई थी। हम उड़ करके एक बाग में जाकर के पेड़ पर बैठ गए कि थोड़ा आराम कर लेते हैं और धूप जब कम हो तब फिर नीचे उतरेंगे और अपने बच्चों के लिए दाना चुग करके लेकर के जाएंगे। परिंदा कहने लगा कि हम ये बात कर रहे थे कि फिर धूप कम होने के बाद हम नीचे उतर के अपने बच्चों के लिए दाना चुग करके लेके जाएंगे। जैसे हमने ये बात की, इतने में एक गैबी आवाज आती है, एक गैबी आवाज आती है। मैदाने करबला में नवासे रसूलुल्लाह दश्ते गुर्बत में यक्का वो तन्हा शहीद कर दिए गए। मैदाने करबला में अब्बास अलमदार हुसैन के भाई के बाजू को काट दिया गया। करबला में अली अकबर की लाश पे घोड़े दौड़ा दिए गए। करबला में हजरत कासिम के लाश पे घोड़े दौड़ा दिए गए। करबला में मासूम अली असगर के गले पर तीर चला दिया गया। नवासे रसूलुल्लाह हुसैन को तलवारों से शहीद कर दिया गया और वो खाको खून में है। तुम्हें अपने बच्चों की पड़ी हुई है। आले रसूलुल्लाह का घर उजड़ गया। आले रसूलुल्लाह को जालिमों ने काट दिया करबला में। तुम्हें अपने पेट की पड़ी हुई है, अपने बच्चों की पड़ी हुई है। हमने ये सुना तो हम वहां से उड़े और उड़ने के बाद सीधा करबला पहुंचे। तो जब हम करबला पहुंचे तो हमने क्या देखा? इमाम हुसैन शहीद हो चुके हैं। मैदाने करबला में उनके नाशे पाक खाको खून में है। ये परिंदा बोला, सारे परिंदे रोने लगे, मगर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं मैदाने करबला में उतर पड़ा जहां पे इमाम पाक की नाश थी। इमाम के खून में मैं लौटने लगा, तड़पने लगा इमाम के खून में। और वहां से उड़ करके सब अपने अपने घर पे गए। मेरा दिल नहीं लग रहा था, तबीयत बेचैन थी। नवासे रसूलुल्लाह को शहीद कर दिया गया। मैं उड़ के आया और तेरे इस बाग में बैठ गया। यहीं बैठकर मैं रो रहा था, अहले बैत के गम में रो रहा था, खानदाने नबी के गम में मैं रो रहा था। इतने में तेरी बेटी मेरे नीचे आई और हुसैनी खून का एक कतरा तेरी बेटी के आंखों में पड़ गया तो रोशनी पैदा हो गई है। ए यहूदी सुन ले, तेरी बेटी जो ठीक हुई इसमें मेरा कमाल नहीं, ये खूने हुसैन की करामत है। बोलो सुभान अल्लाह। खूने हुसैन की करामत है। तेरी बेटी जो ठीक हुई है नवासे रसूलुल्लाह के खून की बरकत से ठीक हुई है। ए यहूदी कहता है, ए परिंदे गवाह रहना, मैं तुझे गवाह बना करके कलमा पढ़ता हूं। मैंने रसूलुल्लाह का चेहरा तो नहीं देखा, आले रसूलुल्लाह का चेहरा तो नहीं देखा, नवासे रसूलुल्लाह का चेहरा तो नहीं देखा, मगर मैंने तुझे देखा और हुसैन के खून की ये करामत देखी। मैं तुझे गवाह बना के पढ़ता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ करके यहूदी मुसलमान हो जाता है, उसकी बेटी भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाती है। आप अंदाजा फरमाओ मुसलमानों, अल्लाह ताला समझ अता फरमाए, हमें अहले बैत की मोहब्बत में जिलाए। आप बताइए, जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह। हजरत कब तक तशरीफ ला रहे हैं? अच्छा, ये आप हाथ उठा के बोलो कि अहले बैत की मोहब्बत में जिंदगी गुजारेंगे नहीं गुजारेंगे? अहले बैत सरकार, तमाम सहाबा, तमाम औलिया की मोहब्बत में जिंदगी गुजारेंगे ना? हाँ, अभी देखो मुहर्रमुल हराम शरीफ का महीना है। मेरी आदत है जो मैं टॉपिक लेता हूँ उसी पे बात करता हूँ, लेकिन अगर खाली अहले बैत कह के छोड़ देता तो एक जने तैयार बैठा है फतवा लगाओ के लिए तुरंत। वही ने सोचे है कि वो ये भी नहीं सोचेगा कि टाइम वही था तो उसी पर गुफ्तगू करके चलेंगे।
दिल में क्या है क्या नहीं है ये कुछ नहीं जानना है, बस धड़ाक से बंदूक ताने बैठा है। मौका मिले बस चला दें। अल्लाह ताला समझ दे, कम से कम कुछ समझदारी वाली बात करो, समझदारी वाली काम करो यार। आओ देखो, अभी हमारे पास एक पर्चा आया, पर्चे में कुछ फरमाइश की गई है, फरमाइश की गई, बोलो उसके ताल्लुक से कुछ बातें आपको बता दे। पोस्टर की जो हेडिंग है अजमत वालदैन, अजमत वालदैन। कुरान फरमाता है वला तकुल्लहुमा उफ। मजमून को चेंज कर देना बीच में बड़ा मुश्किल काम होता है, हम ये जहन बना के नहीं आए, लेकिन अब सुनिए कुरान क्या फरमाता है। वला तकुल्लहुमा उफ वला तनहरहुमा। कुरान फरमाता है वालदैन को उफ भी ना कहो और उन्हें झिड़को भी नहीं। क्या? उफ ना कहो। अच्छा देखो तो एक मिसाल दें आपको, जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के बोलो तो बताइए। छोटा सा बच्चा था 1.5-2 साल का, अखलाक महबूबी साहब, उसने कहा अब्बा वो कौआ है। अब्बा कहीं हाँ बेटा वो कौआ हुए। फिर थोड़ी देर 1.5-2 साल का बच्चा, अब्बा कौआ। बोले हाँ बेटा वो कौआ। बोले हाँ बेटा वो कौआ। छोटा जब बच्चा होगा तो वो बार बार एक ही बात को कहता है। फिर थोड़ी देर के बाद वो लड़का बोला अब्बा कौआ। तो अब्बा बोले हाँ बेटा कौआ। फिर थोड़ी देर के बाद लड़का बोला अब्बा कौआ। बोले हाँ बेटा कौआ। 20 बार वो छोटू अब्बा अब्बा कौआ, हाँ बेटा कौआ। 20 बार का तो 20 बार का हाँ कौआ। और यही बेटा जब धीरे 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 गारा उठा के ईंटा उठा के मजदूरी करके पसीना बहा के उसी बेटे को बाप ने जवान कर दिया। अब जब बाप बूढ़ा हुआ तो बाप ने कहा बेटा फला काम। बोले हाँ बा ठीक है। थोड़ी देर के बाद फिर बूढ़ा बाप बोला बेटा फला काम। बोले हाँ कहा तो ठीक है। थोड़ी देर के बाद फिर वो बूढ़ा बाप बोला बेटा वो फला। तो कहा बे कह तो दिया एक बार की हाँ ठीक है। तीने बाजी में दिखाई दी ना अपन वाली। अब्बा कई बाजी कही 3 बाजी, तीसरे बार में ये फायर। बोले यार ये तो भेजा पका दिए। का हुए बतिया घूम घूम जो ने बेटा फला काम कहें तो ठीक है, एक ही बात को बार बार क्यों कह रहे हो? भूल गया। बाप मुस्कुरा के कहता है भूल गया जब तू पैदा हुआ था 50 बार बोला अब्बा कौआ तो 50 बार मैंने कहा बेटा कौआ। नौजवानों जरा बोलो उठा के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझो बाप की मोहब्बत देख, माँ की मोहब्बत देख। 50 बार बोला अब्बा कौआ, 50 बार बोले हाँ बेटा कौआ, नाराज नहीं हुए। और 2 से 3 बार हुआ ये नौजवान जलाल में आ गया। बोले भेजा खा लिया। एक ही बात को घूम घूम वही कह रहा है, घूम घूम वही कह रहा है। समझ ए नौजवानों हालात को बदलो। अभी क्या कहते, अब बाप ने कहा बेटा फला काम। बोले है बतिया हरदम लगाया हो, ऐसे बोलते नहीं है। है बतिया हरदम लगाए हुए हो। तो ये जो बोले नहीं हूं वही कुरान कहता है वला तकुल्लहुमा उफ। उफ ना बोल। ये जो कहा नहीं बेटा ये काम, बोले वही कुरान कह रहा है
वही कुरान कह रहा है, उफ ना बोलो। 50 बार उसने किया, तुमने किया था तो वो नाराज नहीं हुआ, वो आजिज नहीं आया। तू 3 बार में आजिज आ गया है। वो तेरा बूढ़ा बाप है, बूढ़ा बाप है, पाल पोस के बड़ा करने वाला वही है। बिस्तर पे पेशाब करता था तो बिस्तर को नया करने वाले ये हैं, तेरे वालिदैन हैं। और उस पे तुझे सुलाते थे और तू अच्छे बिस्तर पे सोता था, उस पे वो सो जाया करते थे। आज तू उनके लिए इस तरह का हो गया है, जवान हो गया, बॉडी ठीक है, खून ताजा है। वो मैडम जी आ गई अमेरिका वाली, तो अब वो चल ही नहीं देती। पप्पा के हुए, अम्मा के हुए। अल्लाह ताला नेक बीवी अता फरमाए, कहो आमीन। हाँ, हदीस एक हवाला नोट करो, मेरातुल मनाजी मिशकातुल मसाबी, इसकी शरह, उसमें लिखा है जो आप दुआ पढ़ते हो, रब्बना आतेना फिद दुनिया हसना, हजरत अली फरमाते हैं इसका माना तो ये हुआ, ए अल्लाह हमें भलाई अता फरमा दे दुनिया में और आखिरत में। हजरत अली फरमाते हैं भलाई नहीं, हसना से मुराद नेक बीवी है। अब दुआ का माना ये हुआ हजरत अली के शरह के मुताबिक, ए अल्लाह हमें दुनिया में नेक बीवी अता फरमा दे, नेक बीवी अता फरमा दे। क्यों? इसलिए कि नेक बीवी अगर मिल जाए तो दुनिया ही जन्नत है, और जब नेक बीवी मिल जाए तो दुनिया जन्नत। तो ऐसे समझ लो अगर खराब मिल जाए तो दुनिया में जहन्नमो है कि नहीं है? आप बोलो, दिना भर मेहनत करके आए, हाशिम इलाहाबादी कहा इलाहाबाद पढ़ावत है, अब वहां से बस कह के आए, मई जून के गर्मी में पसीना तरबतर चू रहा है, और घर के दरवाजे पर पहुंचे, या हरिया सुनो का गई थे, पसीना चू रहा है यहाँ से लेकर वहां तक, और पूरे मई जून की गर्मी में आए, दरवाजे पे कदम रखा। बीवी का फर्ज क्या होना चाहिए? मुस्कुरा के पानी लेके बोले अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। तब तो जितनी थकावट है कुल दूर हो जाएगी। लेकिन ये जैसे कदम रखे, बोले बीबी पानी लाओ, तब तक मन के मुंह टेढ़ हो गए, जा वहीं पी लियो, काव कचुआया हो तू, वही 1 किलो मुंह बाहर घुमाएंगे, दिमाग खराब कर दिया, जाओ पी लो। अब जब वो मुंह टेढ़ा किया, मई जून की गर्मी में मेहनत करके आया, बोलो जलाल में आएंगे कि नहीं जलाल में आएंगे? बजाय पानी पिए के लाठी चले लाग, लात मुंह का शुरू हो गए। अब आप बताइए कि वो घर जन्नत है कि जहन्नम है? क्या इसीलिए नबी ने रिश्ते इज़्दवाज रखा है, निकाह एक दूसरे से करें? क्या इसीलिए कि दोनों लड़ो दबाई के? इसलिए नहीं, प्यार से जिंदगी गुजरे, मोहब्बत से जिंदगी गुजरे। औरत दिल का सुकून है, औरत दिल का चैन है, मर्द उसे देखे। नेक बीवी वो है कि मर्द अगर देखे तो सारा दुख दूर हो जाए, वही अच्छी बीवी है। बन के संवर के ऐसे जाए सामने कि शौहर देख ले तो मुस्कुरा पड़े, वही बीवी है। और इस नियत से अगर जाती है, दावा करता हूं अल्लाह फरमाएगा जा, इसलिए मैंने तुझे बख्श दिया है, बख्शिश का परवाना दिया जाएगा। अल्लाह समझ दे, ये नेक बीवी है। और गड़बड़ बीवी अगर मिल जाए, तब हाशिम भाई पहुंचे, कहीं निकाह लाया हो, कहीं नब्बा खत्ती लेके आया, कहीं तब जाओ अब अब्बा के साथ हवा रहे हो। ये बिना पूछे क्या करे? हमसे एंट्री लेना चाहिए, हम मैं कत्ती कुछ नहीं, अम्मा खत्ती ये लेकर के आए हैं, ये कौन बोलेगा? ये कौन बोलेगा? अच्छी बीवी ऐसी बात नहीं करेगी, अच्छी बीवी ऐसी बात नहीं करेगी। अच्छी बीवी तो वालिदैन के इज्जत करने का हुक्म देगी, सुभान अल्लाह। अच्छी बीवी ये बताएगी
माँ के कदम चूम ले, तुझे जन्नत मिल जाएगी। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह समझ अता फरमाए। अगर आप ताजा हो तो एक बात बता दूं, सूतक तो ना हो, जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। एक बात फिर हम माइक में बता देते हैं कि मजमून जो मैंने बीच से चेंज किया, मुझे चेंज करने का हुक्म मिला है। हाँ नहीं तो कहिए अरे भैया ऐसा ऐसा आदमी है, जानत हो आप, ऐसे कहिए मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, और बगलिया इतना बड़ा छुरी धरे रही है, मिल जाए तो इन्हें काट दी। मैं तो हैरान हूँ यार, माहौल और समाज देख करके इस तरह का मामला है, हा? अरे हम कहते हैं रोजी अल्लाह देता है, मारता वही, जिलाता वही है, हा? जो है वो सामने रखो ना, जाओ जोन करे कोई तो कह लियो, देखा जाए, ये वाला हिसाब रखो, हा? अगर अब्दुल रहमान गड़बड़ है तब क्या करेगा, गोड़वा चुम्मा, मतलब अजीब हालत हो गई है। हम क्या काव कैलिए, आखिर तुम्हें लगता है कि मैं गड़बड़ बताऊं ना, सीधी सी क्लियर बात रखो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, अल्लाह समझ दे। तो ताज़ा इसीलिए मैंने कहा कि चेंज करने का हुक्म दिया है, इसलिए चेंज कर दिया मैंने। अब जरा ताज़ा हो तो एक बात बताऊं, हजरत शेख सादी, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनकी अहलिया ने कहा, लोगों ने इनसे कहा हजरत शादी कर लो, शादी कर लो, इतनी उम्र हो गई, कब करबो, सुन्नत कब अदा करेंगे आप, कब अदा करेंगे, दबाव डाला। अरे बोले कहाँ परेशान किए हो आप लोग, बोले नहीं सुन्नत कब अदा करेंगे आप, इतनी उम्र हो गई। सबने दबाव डाला, इन्होंने निकाह कर लिया। एक दिन बीवी ने अंदर से कहा कि जाओ मटका खरीद लाओ, बर्तन, हांडी। ये गए हांडी लेकर के आने, एक ने मसला पूछ लिया, हजरत बताइए ये मसला कैसा है, तकरीर करना शुरू किया, 2 घंटा तकरीर की। क्या था ना, एक मसला बताओ 2 घंटा, ये ऐसे है ऐसे है ऐसे है, और वहां अंदर वो इंतजार कर रही है कि अब लावे अब लावे अब लावे। जब पहुंचे तो पूरे जलाल में, कहाँ रह गए थे, बोले वो एक ने मसला पूछ लिया था तो उसको बताने लगा, ये लो मटका लिया हाथ में, उठा वो नहीं मुड़ो, पटक दी, लिया 2 घंटा बाद क्या करब, समझ रहे। अब वो गले में थोड़ा सा खराश आ गया, बाहर निकले तो दोस्तों ने कहा ये कैसे क्या हो गया, बोले हाले मन अज खातून अबतर अस्त, तू ही तो बोल रहा था निकाह कर लो, निकाह कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो, ये देखो खातून से ये मामला हुआ। बोले अगर हम दबाव डाल के निकाह करवा सकते हैं, निकाह करवा सकते हैं तो छोड़वा भी सकते हैं, तलाक दे दो, छुट्टी मिल जाए, ऐसे औरत की जरूरत नहीं है। शेख सादी मुस्कुराए, सुन्नत पे अमल कर लिया है तो मरते दम तक निभाऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह समझ अता फरमाए। बताना यह है कि वालिदैन की खिदमत करो। अगर नेक बीवी आ जाती है तो वो कहती है वालिदैन का चेहरा देख ले, हज का सवाब मिल जाएगा। और खराब बीवी अगर आ जाती है, आज का माहौल देखिए, आज का माहौल, गड़बड़ बीवी अगर आ जाती है तो वो कहती है कि कहाँ उनको छोड़ो, कहीं चलो फ्लैट में लेके चलो, कहाँ इन्हें अलगे करो, ये तो दिना रतिया चिल्लान करत है, या हवा बोलो, ऐसे कुल होते कि नहीं होते। ए नौजवानों यार, जिस माँ ने तुझे पैदा किया है, जिस माँ ने तुझे दूध पिलाया है, जिस वालिद ने ईंटे गारे उठा करके तेरी परवरिश की है, क्यों गलती कर रहा है तू, क्यों गलती कर रहा है तू। माँ के दूध का जो है तू कर्ज भी अभी अदा नहीं कर पाया है, और तू वालिदैन को तकलीफ देता है, वालिदैन को थप्पड़े मारता है। अल्लाह ताला समझ अता फरमाए।
ए नौजवानों, अपने हालात को सुधरो, कितनी बुलंदी पे पहुंच जाओ, अल्लाह के इज्जत की कसम, बुलंदी के आसमान को छू लो, लेकिन ये मत भूलना इस बुलंदी में कहीं ना कहीं तेरे वालिदैन के दुआओं का असर होता है। तू क्या समझता है तेरी मेहनत ने वहां तक पहुंचा दिया है, तेरी मेहनत ने वहां तक पहुंचा दिया? नहीं, वालिदैन की दुआओं का असर होता है। याद रखना, बायजीद बुस्तामी जैसे लोग पानी लेकर के खड़े हुए हैं सख्त ठंडक के मौसम में, वालिदा ने जब देखा तो हाथ उठा दिया दुआ के लिए, या अल्लाह मेरा बेटा अपनी माँ का बड़ा फर्मा बरदार है, बहुत फर्मा बरदार है, मेरे उठे हुए हाथों की लाज रख ले, मेरे सफेद बालों को देख ले। रहमत ने आवाज दिया, क्या करे? माँ ने कहा विलायत का ताज सर के ऊपर पहना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, विलायत का ताज पहना दे। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला समझ दे। या देखो बेचारे आए, मोहित भाई के घर के लोग आ रहे हैं। चलो ठीक है, दूसरे को आगे चाहिए ना? अच्छा वही काफी। चलो माशाल्लाह, जरा हाथ उठा करके बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह समझ अता फरमाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, या रब्बे आरेनी जलीसी फिल जन्ना। हाय हाय हाय, बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात बताऊं, चाहे बीच में चेंज करवाइए चाहे आखिर में चेंज करवाइए, परेशानी मन है वो थे जे वतन ही जाना था, रटे रहा था। दिक्कत उन्हीं को होती है जो वतन रटे रहा था। हाँ हाँ, यहाँ तो अब फिर कह दो चेंज करे तो फिर चेंज कर देंगे, और फर्क बिल्कुल नहीं आएगा कि काव सोच के आए रहे, काव चक्के बोलत है, कुल यक्के मेर लगी। जरा हाथ उठा के बोल दे सुभान अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जरा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातों व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। एक बार और दरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक रिवायत जो अब मैं देने जा रहा हूँ ये नुज़हतुल मजालिस से, और नुज़हतुल मजालिस में अल्लामा अब्दुर रहमान सफूरी ने इब्ने जौजी के हवाले से लिखा है। किसके? इब्ने जौजी के हवाले से उन्होंने लिखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ किया अल्लाह के बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में, रब्बे अरेनी जलीसी फिल जन्ना, ए मेरे मौला जन्नत में मेरा साथी कौन होगा, मेरी मुलाकात उससे करवा दे। सुभान अल्लाह, मेरा साथी जन्नत में कौन होगा, मेरी मुलाकात उससे करवा दे, मेरी मुलाकात उससे करवा दे। अच्छा एक बात और सुनो, यहीं पे एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है मुअजमुत तारीफात। क्या नाम है किताब का? इमाम जुरजानी की। उसमें लिखा हुआ है, एक बार मैं उसका मुताला कर रहा था, उसमें लिखा हुआ है एक औरत आई सरकार के पास में और बुला के लेकर के अपने घर गई, सरकार को सामने बिठाया और दोनों के बीच में आग जल रही थी।
इस औरत का छोटा सा बच्चा खेल रहा था वहीं। तो ये औरत मेरे सरकार से पूछती है, ए पैगंबर ये बताइए ये मेरा बेटा है? बोले हाँ तेरा बेटा है। तो कहा ये बताइए मैं माँ हूँ कि नहीं? बोले हाँ तुम माँ है। तो उस औरत ने कहा ये बताइए मैं माँ हूँ, क्या कोई माँ ये पसंद करेगी कि उसका बेटा इस आग में चला जाए और वो देखती रहे, या कोई माँ अपने बेटे को आग में डालेगी? तो नबी ने फरमाया नहीं, माँ अपने बेटे से सबसे ज़्यादा प्यार करने वाली है। दुनिया के जो रिश्ते हैं उन रिश्तों में सबसे ज़्यादा माँ अपने बेटे से प्यार करती है। कोई भी माँ अपने जिगर के टुकड़े को इस आग में डालना पसंद नहीं करेगी। तो वो औरत कहती है या रसूल अल्लाह अब आप बताइए, जब कोई माँ अपने बेटे को आग, तो वालिदैन की अजमत बता रहा था मैं, नुज़हतुल मजालिस में लिखा हुआ है हजरत मूसा ने दुआ किया, या अल्लाह रब्बे अरेनी जलीसी फिल जन्ना, ए मेरे मौला जन्नत में मुझे मेरा साथी दिखा दे, कौन होगा कौन होगा? अल्लाह ने फरमाया कि ए मूसा जन्नत में तुम्हारा साथी ऐसे 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 करके चले जाओ, वहाँ एक दुकान है और वो कसाई है, कस्साब, फैज़ हुआ रजुलुन कस्साब युबी उल्लाहमा, ऐसे ऐसे वजहू कज़ा व कज़ा, ऐसे ऐसे चले जाओ, उधर एक दुकान है गोश्त की और वो कसाई कुरैशी आदमी है और वो गोश्त बेच रहा है, उसका चेहरा ऐसे ऐसे है, वहाँ जाओ, वही गोश्त बेचने वाला तुम्हारे जन्नत का, कस के बोलो, जन्नत का साथी है। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए, ए मेरे मौला वो गोश्त बेचने वाला नबी का साथी, वो भी जन्नत में? कहा वही साथी है, मुलाकात करना चाहते हो तो जाओ मुलाकात कर लो। कहा मौला उसका नेक अमल क्या है? कहा जाओ देखो नेक अमल क्या है। आए मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे उसके दुकान के पास, देख रहे हैं वो गोश्त बेच रहा है और बड़े मगन में गोश्त बेच रहा है। मौलाना सलीम साहब आए, अरे ले लो बहुत बढ़िया काटे हैं, हाँ ले लीजिए बहुत बढ़िया है, ऐसा है वैसा है, कुल कह रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम खड़े होके देख रहे हैं, वो बेच रहा है, अरे बिल्कुल पेटेंट बहुत बढ़िया, ये सब बातें कैसे दुकानदारी करते, उसी हिसाब से वो कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम देख रहे हैं, देखते रहे शाम तक, बड़े हैरान हुए कि ये कौनो ऐसी बात तो नहीं दिख रही है कि जन्नत में मेरा साथी बने, मगर ये मैटर क्या है, क्यों अल्लाह ने कहा कि जन्नत में यही साथी है? खड़े रहे, शाम का टाइम हो गया, बहुत देर तक ये खड़े रहे, तब दुकान वाला कहता क्यों आपका कितना चाहिए? हाय हाय हाय, जरा बोलो सुभान अल्लाह, आपको क्या चाहिए? तो मूसा ने कहा मुझे गोश्त नहीं चाहिए। तब बोले तब क्या करे आप खड़ा हो? तो मूसा ने कहा मैं तेरा मेहमान हूं। उसने देखा ऊपर से नीचे, मेहमान साहब आज के पहले हम आपके देखबे नहीं किया, लेकिन ठीक है आप कह रहे हैं कि मैं आपका मेहमान हूं तो ठीक है, आप बैठो, शाम को चलते हैं घर पे, आप मेरे मेहमान हैं तो मेरे घर चलिएगा। गोश्त बेचता रहा, शाम को थोड़ा सा गोश्त बचाया और बचाने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम को लिया और लेने के बाद घर गया। अब घर जब जाता है तो मूसा अलैहिस्सलाम को बैठा दिया एक तरफ और गोश्त पकाने लगा, खाना पकाने लगा। अब खाना तैयार हो रहा है, खाना पकाने लगा, खाना तैयार हो रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम बैठ करके देख रहे हैं और बड़े गौर से मामलात को देख रहे हैं, बड़े गौर से मामलात को देख रहे हैं कि ये खाना पका रहा है। खाना पकाते पकाते जब खाना पका के इसने तैयार कर लिया, मूसा अलैहिस्सलाम सोच रहे थे कि अभी खाना निकालेगा। उसने खाना निकाला भी, और जब खाना निकाला तो मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि अभी खाना मेरे पास हो सकता है लेकर के आए, मगर खाना निकाल करके वो एक अलग कमरे में
लेकर के जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम भी गए देखने के लिए कि ये कहाँ खाना लेकर के गया है। अब जाकर के जब मूसा अलैहिस्सलाम देखते हैं तो क्या देखते हैं, एक बूढ़ी औरत बैठी है, बहुत नहीफ है, बहुत कमजोर है। हजरत आ गए, नारा लगाइए।